एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत की कुछ इतिहास में रची हुई मुख्य घटनाएं, जिसकी कुछ जो मुख्य घटनाएं हैं 8-10 वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको आज बताने वाली हूँ। पहला था हड़प्पा सभ्यता, जो कि लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व इस वक्त पे ये सभ्यता चली थी। यह प्राचीन सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी और विशेष रूप से यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थलों में पाई गई थी। ये 10th और 12th के बेसिक्स एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस में आता है। दूसरा है मौर्य समाज। मौर्य समाज की स्थापना हुई थी 322 से 185 ईसा पूर्व में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनके बाद के साम्राज्यकर्ताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, समृद्धि और धर्म के प्रचार के लिए किया था। तीसरा है मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 से 1857 की ईस्वी तक था, जिसके अंदर भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण युग था, जिसमें विविधता, कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ था। चौथा है 1857 की क्रांति, जो कि सिपाही मुतनी द्वारा की गई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती थी, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की गई थी। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 में किया गया था। फिर आते हैं गांधी जी के आंदोलन, जो कि 1915 से 1947 तक चला था। फिर हमें आज़ादी मिल गई थी गांधी जी के आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के ज़रिए। महात्मा गांधी ने असहमति सत्याग्रह और अनशन जैसे आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों को मजबूती दी। छठा है 1947 में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली और भारत देश अलग राज्यों में विभाजित हो गया था। सातवां है नेहरूवादी युग। तो नेहरूवादी युग था 1947 से 1964 ईस्वी तक, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई कदम उठाए थे इस युग में। आठवां है भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच यह युद्ध भारत की पराजय हुई और बदलते दुर्घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया। यह सिर्फ कुछ चयनित घटनाक्रम थे। इनके अलावा भारतीय इतिहास में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले मैं आपको 1857 की जो हमने क्रांति हुई थी उसके अंदर उसके बारे में डिटेल से जानकारी देती हूँ। 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही मुतनी भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि 1857 ईसा पूर्व से 1858 ईसा पूर्व तक ब्रिटिश भारत के खिलाफ लड़ी गई थी। यह आवाज़ उठाने वाले भारतीयों की जन आंदोलन और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बलिदान किया था, उसके मुख्य कारण थे आधिकारिक वशीयता, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आतंकी के आधार पर। आधिकारिक वशीयता क्या थे? तो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय सिपाहियों को विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया था, जैसे कि उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती थी। इन कारणों की वजह से 1857 की जो क्रांति थी उसकी आग लोगों में जगी थी। दूसरा है धार्मिक आधार पर। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना ने अपने धर्म के आचरण करने की अनुमति नहीं थी, जैसे कि उन्हें तुला पानी बनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आर्थिक आतंकी, तो कंपनी के नायकों ने किसानों से अधिक करीबी किस्तों की वसूली किया, जिससे किसानों का आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा था। फिर हड्डी हड़प्पा नीति क्या थी? तो ये थी ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए संशोधन नीति है, जिसके अंदर हड्डी हड़प्पा नीति भारतीय ब्राह्मणों के उपाधियों को हटाने की कोशिश करती थी, जिससे उनके गुस्साओं की आवाज़ बढ़ाई गई। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं थे मंगल पांडे की विद्रोही। मंगल पांडे ने गोरखपुर में विद्रोह की शुरुआत की और 1857 में हुई थी। इस विद्रोह ने कई सिपाहियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उत्तरदायित्व सहित जुटा दिया था। फिर थी दिल्ली की छुड़ाई। इस आंदोलन के तहत सिपाहियों ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर, जो कि उस वक्त हुआ करता था, के साथ मिलकर ब्रिटिश सैन्य को पराजित किया और दिल्ली को छुड़ा लिया। फिर तीसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे मांगेशकर भी कहते हैं। ब्रिटिश सेना ने अमृतसर से जलियांवाला बाग में अमनवादी सभा के सदस्यों पर फायरिंग की, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। फिर था वार्धा प्लान, जो कि ब्रिटिश सरकार ने वार्धा प्लान चालू किया था। ठीक है, फिर आते हैं हम हड़प्पा नीति क्या थी। उस टाइम पे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी, जो कि प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, जो मोहनजोदड़ो उपमहाद्वीप पर फैली थी। विशेष रूप से मोहनजोदड़ो वर्तमान में भी पाकिस्तान में और
जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में ही चला गया है विभाजन के बाद से। इसकी मुख्य विशेषताएं थी नगरीय योजना, आवासों की योजना, शिलालेख। तो नगरीय योजना के अंदर हड़प्पा सभ्यता के नगर विस्तार की योजना की गई थी, जिसमें सड़कों और गलियां समेटी जाती थी। यहाँ कई सड़कें लकड़ी की गरिंदों से ढकी थी। आवासों की योजना क्या है, तो आवासों की योजना भी अत्यधिक व्यवस्थित थी। घरेलू आवास उचित आकार और आवश्यक सुविधाओं के साथ थे। शिलालेख में हड़प्पा सभ्यता में शिलालेखों का प्रचलन था, जिनमें अज्ञात भाषा में लिखे गए पाठ होते थे। व्यापार और व्यापारिक संबंध भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत अच्छे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास व्यापार के लिए विशेष सिक्के थे। यह दिखाता है कि उनके पास व्यापारिक संबंध भी थे। संगठन और शासन, तो सभ्यता के प्रमुख शहरों में संगठित शासन और प्रबंधन प्रणाली थी, जैसे कि यह कई विशेषज्ञों का परिचय होता है जो कि सड़कों, आवासों आदि के निर्माण के कार्य करते थे। और धार्मिक अनुष्ठान, जो कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ और पूजा की परंपरा थी और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। भाषा, तो हड़प्पा सभ्यता की भाषा अब तक सुलझाई नहीं गई है। जिस लिपि में लिखा था उस लिपि को अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अपने तो इतिहास में बहुत सी घटनाएं हैं, तो ये उस का एक छोटा सा टॉपिक था। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।